क्या आप भी एडजेक्टिव और एडवर्ब के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के बीच का डिफरेंस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीनू एंड वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश सफर। आज के इस सफर की शुरुआत करते हैं एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंस को समझने के लिए मैंने एक चार्ट रेडी किया है, जिसके थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सो हियर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव वो सभी वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स प्रोवाइड डिटेल्स टू नाउन और प्रोनाउन। उसी तरह से एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव इज एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं और एडवर्ब वर्ब, एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं, उनके साथ कुछ डिटेल्स ऐड करते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपको विच, व्हाट काइंड, हाउ मेनी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मिलने लगे अपने सेंटेंस में, दैट मीन्स वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स हैं। इनको मैं एग्जांपल के थ्रू और क्लियर करूंगी आपको। इसी तरीके से एडवर्ब की अगर हम बात करें तो हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ ऑफन, ऐसे क्वेश्चंस का जब आपको आंसर मिला आपके सेंटेंस में, सो दैट मीन्स वो वर्ड्स आपके एडवर्ब्स होते हैं। नाउ इन द थर्ड पॉइंट, द बेसिक डिफरेंस इज देयर आर 5 टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स: क्वालिटी, नंबर, क्वांटिटी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। इन सब की डिटेल्स आप मेरे ब्लॉग पर जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब एडजेक्टिव और एडवर्ब के कंफ्यूजन को और ज्यादा क्लियर करते हैं इन एग्जांपल्स के थ्रू। आपने देखा होगा मैंने बोर्ड्स पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं: सिंपल, पोलाइट, नाइस, गुड, रूड, ऑनेस्ट। अब देखते हैं कि इन्हें हम एडजेक्टिव और एडवर्ब के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं। सो हियर फर्स्ट इज सिंपल। सो आई एम राइटिंग हियर she is simple. I'm again writing she works simply. Next I'm taking Radha is not polite. She does not speak politely. सो इन दो सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि मैंने सिंपल को यहाँ यूज किया और सिंपली को ऐसे यूज किया। सो शी इज सिंपल, किसके बारे में बात हो रही है? प्रोनाउन के बारे में, कि वो कैसी है? सिंपल है। सो जो वर्ड्स नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। सो दैट मीन्स सिंपल क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी तरीके से मैंने लिखा शी वर्क्स सिंपली। अब बात किसकी हो रही है? काम के बारे में, कि वो काम कैसे करती है। उसकी वर्ब को मॉडिफाई किया जा रहा है कि वो काम कैसे करती है? सिंपली। काम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, सो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्ब। और काम के तरीके की बात हो रही है तो वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट एग्जांपल में आई रोट राधा इज नॉट पोलाइट। राधा पोलाइट नहीं है। सो राधा के बारे में मैंने बात की, नाउन के बारे में मैंने बात की कि वो क्या नहीं है? पोलाइट नहीं है। सो राधा के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड हुई, सो ये वर्ड यहाँ पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसी तरीके से शी डजंट स्पीक पोलाइटली। अब उसके बात करने के बारे में बात हो रही है कि वो कैसे बात नहीं करती है? पोलाइटली। बात करने का तरीका। सो पोलाइटली यहाँ पर क्या हो जाएगा? एडवर्ब। इसी तरीके से नाइस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और अगर मैं यूज करती हूं नाइसली वर्ड का, सो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब। नेक्स्ट वर्ड गुड। सो आई एम राइटिंग हियर शी इज अ गुड शेफ। वो एक अच्छी शेफ है। सो मैंने शी के बारे में अगेन इंफॉर्मेशन ऐड की कि वो कैसी शेफ है? अच्छी शेफ है। सो गुड यहां पर क्या हो गया? एडजेक्टिव। Same in this manner, if I'm writing she is not feeling well, सो बात हो रही है कि वो
कैसा महसूस नहीं कर रही है, वर्ब क्या है, फीलिंग, कैसा फील नहीं कर रही है, वेल फील नहीं कर रही है। सो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडवर्ब। सो हियर यू कैन सी कि कैसे मैंने वर्ड्स को डिवाइड किया और कैसे उसको समझा कि वर्ड किसके बारे में बात कर रहे हैं, एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, या फिर नाउन प्रोनाउन के बारे में। सो जहां पर नाउन या प्रोनाउन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन ऐड होगी वो एडजेक्टिव होता है, और जहां इंफॉर्मेशन वर्ब के लिए होगी, एडवर्ब के लिए होगी, या फिर किसी एडजेक्टिव के लिए होगी, तो वहां पर आपका वर्ड होता है एडवर्ब। सो फ्रेंड्स, बचे हुए दो वर्ड्स रूड एंड ऑनेस्ट, ये आपको बनाना है कि आप इसे एडजेक्टिव और एडवर्ब में कैसे यूज कर सकते हैं, और दोनों को बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे भेजना भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे वर्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब्स में कन्वर्ट होते हैं। सो गुड, सो गुड के लिए एडवर्ब वुड बी वेल, बैड वुड बी बैडली, सिंपल वुड बी सिंपली, स्मार्ट स्मार्टली, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुली, सिंसियर सिंसियरली, ओबीडिएंट ओबीडिएंटली, स्लो स्लोली। सो हियर आर द वर्ड्स व्हिच आर टेलिंग नाउन और प्रोनाउन के बारे में, और एडवर्ब, वर्ब या फिर एडजेक्टिव के बारे में। अब आपको ये नहीं समझना है कि सभी वर्ड्स जिनके पीछे एलवाई होता है वो एडवर्ब्स ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है। देयर आर मेनी वर्ड्स जिनके पीछे एलवाई नहीं है बट स्टिल वो एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि वेल, फास्ट, हार्ड। लेट्स टेक एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग शी इज फास्ट एंड आई एम राइटिंग शी वॉक्स fast. So in both of the sentences I'm talking about she, but first sentence में मैंने बोला she is fast, I'm telling her quality. So fast यहाँ पर क्या हो जाएगा, adjective. Second sentence में मैंने लिखा she walks fast, that means मैंने उसके चलने के बारे में बात किया कि वो कैसे वॉक करती है, फास्ट वॉक करती है। So यहाँ पर एडवर्ब फास्टली नहीं होगा, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, so we have to write here fast. So इसी तरीके से यू कैन सी दोनों वर्ड सेम है, बट इट डिपेंड्स कहाँ, कैसे, किसके साथ वो यूज हो रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, आई एम राइटिंग आई एम फ्रेंडली। सो ये किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में, आई एम फ्रेंडली। सो दैट मीन्स अगेन प्रोनाउन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है, सो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बट इस वर्ड में भी एलवाई है, सो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि एलवाई है तो एडवर्ब होगा। सो ऐसे वर्ड्स जो एलवाई है भी आपको चेक करना है वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर एडवर्ब, वर्ब, फिर एडजेक्टिव के बारे में। सो एडजेक्टिव और एडवर्ब के डिफरेंस को समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, आपके वर्ड्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो किन क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। सो अब बारी है चेक योरसेल्फ की। बोर्ड पे लिखे एक्सरसाइज को आपको करना है और इसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजने हैं। मैं आपके आंसर्स चेक करूंगी और आपको रिप्लाई करूंगी। सो आपको आंसर चूज करने के बाद मुझे ये भी बताना है कि जो वर्ड आपने चूज किया वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। आई होप आप सभी के सारे आंसर्स करेक्ट होने वाले हैं। सो जल्दी से इस एक्सरसाइज को करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स भेजिए। एडजेक्टिव्स और एडवर्ब की लिस्ट के लिए आप मेरे ब्लॉग इंग्लिश सफर पर विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।